जी थैंक यू मरी सर। जी मरियम जफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि दानकाश की ब्रांच कराची में है। नहीं। अच्छा, तो दान वैसे काश ओपन लाहौर। होगी? जी नहीं, शायद इन द फ्यूचर हो सकती है। अच्छा अच्छा, ठीक। हम्म, और किसी का कोई क्वेश्चन? आपको यार मैंने कहा भी था कि आप सब जो हैं क्वेश्चंस वगैरह ला कर रखा करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, आपको जो क्लियर्स हैं जो आप सीख रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा मज़ीद आपको डिफाइन मिल जाए कि भाई ये इस चीज़ को किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी। सर यूनिवर्सिटी के साथ मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब कितने टाइम, मतलब कितने घंटे कर सकते हैं? देखिए मार्केटिंग के लिए इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप ये है कि प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे लाजमी दें डेली का। ठीक है, उस पर वर्क करें मुकम्मल ए टू जी शुरू से लेकर एंड तक। जिसमें न्यू ऑप्शंस भी आते हैं, सही बात है, अब फेसबुक अपने न्यू फीचर्स लेकर आ रहा है, बीच में ऐड कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये न्यू फीचर आया और ये किस चीज़ के लिए, फिर उसके लिए आप क्वेश्चन करें कि ये फीचर आया इसका क्या डिफाइन है, ताकि आपको ज़्यादा पता हो कि भाई इस चीज़ के बारे में क्या है। जी सर, एक और बात, आपने अभी क्लास ली थी एक फेसबुक रजिस्टर करने का तरीका। हम्म। फेसबुक रजिस्टर या फेसबुक आइडेंटिटी कंफर्मेशन? जी जी, वो ही था। तो सर वो करने के बाद क्या होता है? देखिए अगर आप वो वेरिफिकेशन करवा लेते हो, आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आईडी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो या फिर आपको कोई वॉल्यूशन की वजह से आपकी आईडी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए। ठीक है। आप अगर आपकी आईडी वेरीफाइड नहीं होती, देन अगर आप कोई वॉल्यूशन क्रिएट करते हो तो वो आपको मतलब कि वो नहीं देता आपको एक मतलब कि कह दो इसको, माइंड से ही लफ्ज निकल गया। आपको मतलब कि एक बाय कहते हैं ना कि आपको लो नहीं करता कि भाई आप दूसरी दफ़ा आप कोई वॉल्यूशन करो तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे, वो डायरेक्ट आपको जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जब आपकी वेरिफिकेशन हुई होती है फिर उससे ये होता है कि वो आपको चांस दे देता है। वो आपको 1 2 3 चांस दे देता है ताकि आप फिर उसको जो है दोबारा इम्प्लीमेंट कर सको। आपको वो रिव्यू दे देता है अच्छा कि अच्छा, भी आप इसको रिव्यू करके आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है सर। एक बात बताएं, इंस्टाग्राम मेरा जैसे अकाउंट है, वहाँ पे मैसेज आया हुआ, यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। हम्म। इलिजिबल या नॉन तो एलिजिबल? नहीं नहीं, एलिजिबल। ओके। तो आपके कितने क्या नाम है फॉलोअर्स हैं देन? मेरे हैं 618। एलिजिबल मोनेटाइजेशन, हाँ उन्होंने कह दिया कि एलिजिबल है, देन अभी फिलहाल उसके जो हैं 10,000 फॉलोअर्स, देन उसके लिए 10,000 आई थिंक 4 लाख मिनट्स होंगे, आई थिंक इतने होंगे। वैसे मोनेटाइजेशन का मैसेज आया तो मतलब क्या करना, वैसे प्रोसेस क्या होता है आगे का? आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, क्या मैं चेक करके बता दूंगा कि उनका किस चीज़ का रिलेटेड मैसेज आया है। ठीक है, मैं भेज हाँ। दूंगी आपको। नेक्स्ट आयशा गुल जी बताएं। सर वो बिजनेस मैनेजर में मैं कर रही थी, अपना ऐड अकाउंट को ऐड कर रही थी, लेकिन वो वहाँ पे हो नहीं रहा। वो वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कौन सा अकाउंट? बिजनेस मैनेजर में वो जो ऐड अकाउंट को ऐड करते हैं ना, वहाँ पे मैं कर रही थी लेकिन वो हो नहीं रहा। इंस्टाग्राम अकाउंट? नहीं नहीं, फेसबुक की बात कर रही हूँ मैं। फेसबुक का जो बिजनेस मैनेजर है, जी। उसमें आता है ना ऑप्शन कि ऐड करें अपना ऐड अकाउंट, एड्स जिस जिस अकाउंट पे आपने एड्स चलानी है वो अकाउंट ऐड करें। तो वो तो मैं कर रही आपका हूँ। एड्स मैनेजर में जाके आप ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हो ना। जी। बिजनेस मैनेजर जो होता है उसमें आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मींस के वो ऊपर आपको अपना जिस नेम से बनाना है बिजनेस मैनेजर वो नेम लिखते हो, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन में होता है आपकी बिजनेस ईमेल, वो ईमेल दे के देन उसको जो है आप एलिजिबल करते हो कि आपका एक बिजनेस मैनेजर बन जाता है। तो सर वो एक ऐड अकाउंट को कैसे बनाते हैं? ऐड अकाउंट को बनाने के लिए आपको अपने एड्स मैनेजर के अंदर जाना पड़ेगा, बिजनेस सेटिंग में जाकर उधर जो होता है अकाउंट्स के अंदर सेकंड नंबर पे ऐड अकाउंट होता है और वहां से आप इजीली कर सकते हैं। ओके सर। हम्म। सर एक और क्वेश्चन था कि दानकाश के है कहाँ पे?
कहाँ कहाँ पे है उनके अदारे? एक तो इधर रावलपिंडी में है, एक लाहौर में है और एक मुजफ्फराबाद में है। सर कराची में नहीं है? नहीं, कराची में नहीं है। ओके। जी। नेक्स्ट। जी इसरार अहमद। जी सलाम। वन जी सलाम। सलाम अलैकुम। वन सलाम। जी सर, आपसे पूछना ये था कि मेरा एक अकाउंट था, फेसबुक अकाउंट। तो ठीक है। उस पे ना सर, वो काफ़ी अर्सा से मैंने यूज़ नहीं किया। तो अभी मैंने वो दोबारा यूज़ कर रहा था, तो मुझे पासवर्ड शायद भूल गया था, लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा। पहले तो रिकवर होता था ना कि आप वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको कंफर्मेशन के लिए कोड भेजते जी। हैं। तो वो कंफर्मेशन के लिए कोड आता है, वो भी मैं ओके हो जाता है, आईडी लॉगिन होती है, लेकिन लॉगिन होने से पहले कहते हैं कि आपको आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ तो वो। उसके लिए मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो फिर तो थोड़ी देर के लिए वो सर्कल होता है कि जो रिफ्रेश होने के लिए कुछ सा होता है, फिर बाद में आ जाता है कि सॉरी ये भी इसका सर क्या हुआ है। देखिए उसके लिए आप अगर पहले तो अगर आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है, वो कहता है आप अपनी आईडी कंफर्मेशन करें, तो उसके लिए आपको अपनी सेटिंग में जाके प्राइवेसी में कंफर्म आइडेंटिटी करनी होती है। पर वो आईडी इतनी खुलती नहीं है अभी, वहां तक जाती नहीं। वही वो नीचे आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि कंफर्म करें। कंफर्म जब आईडी आइडेंटिटी करते हो तो देन उसके आगे आपको वो कहता है कि इधर अपलोड करें। अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है, जो अपलोड करना है वो फिर आपने वहाँ पे करना होता है। लेकिन सर वो इस तरह की चीजें नहीं आ रही, कुछ भी कोई आप इस ऑप्शन ना टाइम तो लैपटॉप आप इस टाइम लैपटॉप पे बैठे हो? 5 मिनट तक कर लेता हूँ मैं। हाँ लैपटॉप पे कर लो, लास्ट में जाते हुए दिखा देना क्या इशू आ रहा है आपका। चलें ठीक है। हाँ। जी नेक्स्ट। खलीक रहमान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना अभी जैसे आपसे कोर्स कर रहा हूँ ना, हम्म। तो इसके बाद मेरा दिल है कि दान का इससे प्रॉपर ट्रेनिंग लूँ फिजिकली। हम्म। सर जिस तरह आप अब समझाते हैं तो आपकी तो रिकॉर्डिंग भी लेक्चर भी आ जाता है। तो हम्म। मैं रिकॉर्डिंग से देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ समझ ना आए हम्म। तो वहां पे जो फिजिकली है उसकी फिर रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं हाँ आती? उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी वहाँ पे, और आपको वैसे भी सिखाएंगे। अगर आपको समझ नहीं लगती आप दोबारा भी वहाँ पे सर से पूछ सकते हो, वो आपको फिजिकली आपको लैपटॉप पे दिखा समझा सकते हैं वो सर। उधर सर अच्छा। भी मौजूद होते हैं, सर काशिफ भी होते हैं, उनके इंस्ट्रक्टर्स जी। भी मौजूद होते हैं, उनके असिस्टेंट्स भी मौजूद होते हैं। वो आपको गाइड कर जी देंगे। सर, इसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं होती नहीं, इसके लिए कि एजुकेशन की बहुत? ज़रूरत नहीं है। जी सर, थैंक यू। जी। सर बिजनेस की प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं कि जिससे आपकी बिजनेस अच्छा ग्रो कर सके? उसके लिए स्टेप यही है कि फर्स्ट आपको अपना कंटेंट कैलेंडर को फॉलो करना होता है। ठीक है। कंटेंट कैलेंडर के अंदर आपके 3 स्टेप्स होते हैं, एक फनल वाइज बनाया जाता है कि फर्स्ट अवेयरनेस के लिए आप अपने बिजनेस के वाले से गाइड करते हो कि आपका बिजनेस है क्या। ठीक है। सेकंड आता है एजुकेट। ठीक है, इंगेजमेंट, जिसके अंदर आप लोगों को गाइड करते हो, एजुकेट करते हो आपकी जो चीज़ आप जो भी सेल करने वाले हो, या कोई सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है या कोई भी वर्क है, उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है आपकी कन्वर्जन्स का, देन रिव्यूज़ का, कि अगर आपने किसी का कोई वर्क किया है क्लाइंट्स का, उनके रिव्यूज़ अपने पेज पे डालना। ठीक है। जब ये ऐसे स्टेप्स वाइज चलते हो, फिर उसके बाद आती है आपकी एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस। ठीक है। फिर जाके आपका जो एक बिजनेस है वो एक अच्छे लेवल पे जाके स्केल करता है। पीआर करवाना ज़रूरी होता है या ज़रूरी नहीं होता? क्या चीज़? पीआरस करवाते हैं ना जी। बिजनेस के लिए, ब्लॉगर्स को आप चीज़ें जी भेजते हो, वो नहीं, करवाना ज़रूरी होता है? अगर प्रोडक्ट आपका अगर कॉस्मेटिक के रिलेटेड है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी पीआर करवाना लाजमी है। लेकिन अभी अगर आप स्टार्ट ले रहे हो तो उसके लिए अभी पीआर लाजमी नहीं है। उसके लिए ये है कि आप एडवर्टाइजिंग करवा सकते हो हर चीज़। ठीक है। एडवर्टाइजिंग जब आप करवाते हो तो उसी में ही आपकी ऐसे समझ लें कि हाफ सेल्स जनरेट शुरू हो जाती। जब आपकी सेल्स जनरेट शुरू हो जाती है, वो तो फिर आप अगर ब्रांड बनने जाओ ना, फिर आपकी पीआर लाजमी होती है कि अगर आपने एक ब्रांड बनना है। जी। देखिए ना, तो दो। एडवर्टाइजमेंट के लिए। जी, 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है कि ब्रांड, एक होता है जस्ट सेल्स। एक अगर कोई भी क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे सेल्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिंपल उसकी एड्स रन करते हो कन्वर्जन्स के ऊपर। देन या फिर उसकी भी एक फनल बनाते हो कि पहले आपकी अवेयरनेस होगी, फिर उसके बाद इंगेजमेंट्स की लाएंगे, देन उसके बाद आपकी कन्वर्जन्स के ऊपर आएंगे। ठीक है। उसी तरह ब्रांड्स का होता है, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि भाई मैंने ब्रांड बनना है, मेरी मार्केटिंग मुकम्मल करें, फिर उसके लिए पीआर भी होती है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग भी होती है,
मुकम्मल फिर उसके जो एक फनल बनती है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपकी पीआर होगी, देन फिर एक स्टेप बनता है मुकम्मल। जैसे शुरू में एडवर्टाइजमेंट जरूरी होती है ना, पीआर नहीं? नहीं, पीआर नहीं होती, एडवर्टाइजिंग जरूरी होती है बस। तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं? जी। क्या चार्ज करते हैं? हम लोग एडवर्टाइजिंग क्या चार्ज करते हैं, हमारे मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। जिस रेंज का बंदा होगा हम उसी रेंज में उसको कर देते हैं। मींस कि अगर किसी का प्रोजेक्ट है कि वो कह रहा है कि मैं एड्स के ऊपर बजट 50,000 स्पेंड कर देता हूँ, तो हम उसी के अगेंस्ट जो क्या नाम है पैकेज है हम वो बना के उसको सेंड कर देते हैं। बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बजट कितना है। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, क्वेश्चन सबके क्लियर हैं? क्लास स्टार्ट करें। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कि ये रहता था, मैं तकरीबन ना ये संडे वाले दिन मेरे कहीं जाना होता है, ओके। तो वो मैंने पिछली क्लासें ना वो ऑफलाइन ही की हैं, यानी डाउनलोड करके ना लिंक से। ओके। तो मैंने पूछना ये था कि वो जो फेसबुक का वो दो तरह के पेज है ना, तो वो क्लासिक वाला किस तरह बनेगा? अब यानी अब बना रहे हैं तो उसमें वो नया बन रहा है ना, तो क्लासिक वाला कैसे वापस बना सकते हैं? देखिए, क्लासिक वाला आप इस तरह बना सकते हो, अगर आपका ऑलरेडी पहले पेज बना हुआ था, ठीक है, उसके बाद आपका ये है कि आपने उसको कन्वर्ट करना है क्लासिक में, तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके। दो टाइप से होता है। अगर आप न्यू बना रहे हो तो न्यू में ये होता है कि वो आपको इतनी जल्दी क्लासिक पेज में कन्वर्ट नहीं करता। अगर आपका ओल्ड पेज है, ठीक है, वो आपका प्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया है, अगर आपने उसको करना है तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप अपने पेज पे जाते हो, ठीक है, फेसबुक पे जाते हो, अपने पेज पे जाते हो, पेज पे जाने के बाद ये रहा, यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड लास्ट यहाँ पे होता है एक मैसेज, स्विच टू क्लासिक पेज। यहाँ थर्ड ऑप्शन होता है यहाँ पे, स्विच टू क्लासिक पेज, तो वहां से आप क्लासिक पेज पे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये न्यू पेज बना हुआ है तो इसको अभी न्यू ऑप्शन दे रहा है कि भी आप स्विच कर सकते हैं क्लासिक पेज पे। ओके। असल में हुआ इस तरह था कि मैंने ना ये तकरीबन 7वें महीने यानी जुलाई या अगस्त में हम्म। अपना एक पेज बनाया था, लेकिन वो काफ़ी अर्सा चलाया नहीं। अब ये जब आपकी क्लासेस शुरू हुई है तो तब से मैंने उसे ना दोबारा रीओपन किया है, तो उसी तरह यानी वो जो नया उसका आया क्राइटेरिया प्रोफाइल, उसी के हिसाब से आ रहा था हाँ प्रोफाइल के साथ आ रहा होगा प्रोफाइल आप। में। तो मैं ये समझा कि शायद ना ये मैंने इतना अरसा खोला नहीं, इसलिए उसकी ना सेटिंग चेंज हो गई, तो नहीं मैंने नहीं, उसे यही सोच के डिलीट कर दिया। और दोबारा मैं उसे किया तो फिर वो उसी तरह, मैं कि यार ये तो पता नहीं क्या मसला बन गया। आप ये थ्री डॉट पे क्लिक तो करके ना, ये थ्री डॉट पे क्लिक करके पेज पे जाके यहाँ पे थर्ड लास्ट जो ऑप्शन होगा स्विच टू क्लासिक पेज, तो वो कर लें, इजी हो जाएगा। नहीं, जो वो तो पहले वाला डिलीट हो गया है, क्योंकि उसकी सेटिंग जरा आसान थी, इसकी सेटिंग की अभी समझ नहीं लग रही सही तरह। वही क्लासिक पेज जो था, शुरू से क्लासिक पेज चल रहा था, वो बहुत इजी था। देन अब तो ये पेज में प्रोफाइल में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग मुश्किल है, बाकी तो ये भी इजी ही है। अगर आप इसको समझ जाओ तो ये भी इजी है। चलिए, मेहरबानी, शुक्रिया। हम्म। जी नेक्स्ट, किसका क्वेश्चन था, मैंने चेक किया था शायद। सर सर क्लाइंट के लिए राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे चूज करें? क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए। जी नहीं, जैसे मतलब क्लाइंट आया है सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाने के लिए, तो हम्म। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्लेटफॉर्म उसके लिए बेस्ट है? देखिए, अगर कोई भी क्लाइंट आपसे मार्केटिंग करवाने के लिए आया, आपने उससे पूछना है आपने अपनी मार्केटिंग किधर करवानी है, उसने कौन सा प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करवानी है, ठीक है। अगर वो न्यू है तो न्यू के लिए आप फिर उसे गाइड करते हो कि आप पहले फेसबुक पे और इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा है, यहाँ से अपने बिजनेस को उठाएं, देन फिर आप नेक्स्ट प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाइएगा। हम्म, सर जैसे अभी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है फेसबुक की, हम्म। तो इसमें ये जो है फाइबर पर जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो फिर मतलब फाइवर पे हम जाना ही ये नहीं गिग है, कहाँ? फाइवर पे जाना ही नहीं है, ना हमने फाइवर पे जाना है ना हमने अपवर्क पे जाना है। तो सर मतलब फ्रीलांसिंग करनी हो तो फिर ये क्या कर सकते हैं?
आप फ्रीलांसिंग जो है आप इस अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो उसके लिए तो फिर जारी बात है आपको कंपटीशन चेस करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी सर्विसेज सेल करनी है ऑनलाइन, ये भी एक फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाता है। और इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि हम जो लास्ट हमारी क्लास होगी क्लाइंट हंटिंग की, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हो इजीली। ठीक है। उसके लिए ना ही आपको कोई कंपटीशन में जाना पड़ेगा ना कुछ, उसमें आप होगे और एक क्लाइंट होगा बस। ठीक हो गया, थैंक यू। सर ये क्लाइंट का ऐड अपने पेज से लगाना होता है हमने? नहीं, क्लाइंट का पेज उसी के पेज से लगता है। आप क्लाइंट से एडवर्टाइजिंग की एक्सेस लोगे तो उसके पेज से लगाओगे। अगर उसका पेज मुकम्मल मैनेज करना है तो मैनेज में उसकी एडिटर की लोगे। अगर उसका मुकम्मल जी। बिजनेस मैनेजर आपने मुकम्मल सेटअप करके देना, फिर उससे एडमिन की एक्सेस लोगे। जी सर। हम्म। और अगर कोई भी क्लाइंट शुरू में आता है आपके पास, अगर कोई भी क्लाइंट शुरू में आपके पास आता है तो उसके लिए क्या करते हैं आप, उसमें ये है कि तरीकाकार कि आप उससे पहले इनसाइट्स की एक्सेस लेते हो, एनालिसिस की, कि भाई मैं आपके बिजनेस को एनालिसिस करके आपको एक रिपोर्ट बनाता हूँ कि आपके बिजनेस के लिए क्या नेक्स्ट लेवल ज़रूरी होता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि क्लाइंट्स को क्या नाम है, पहले डील करने से पहले हम उसे कहते हैं आप हमें इनसाइट्स की दे दें ताकि हम आपको जो एक रिपोर्ट बना के दे दें कि आपके लिए नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए और आपका बिजनेस किस तरह हम इसको न्यू ग्रो कर सकते हैं। जी सरार अहमद। जी सर, आपसे क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल हम ओनर है, मतलब हमारे पास कोई आया सोशल मीडिया मार्केटर का कि मुझे मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, हम उसको एक्सेस किस तरह देंगे? जो आपने डिफरेंट कैटेगरी बताई हैं, सिर्फ पोस्ट की एक्सेस देनी है या एडमिन की देनी है, तो ये वाली दो तीन चीजें गाइड करते अगर हैं। आपका है ये प्रोफाइल पेज, ठीक जी। है, उसके लिए क्या है, आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाओगे, पेज एक्सेस पे जाओगे। पेज एक्सेस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। ऐड न्यू पे इसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे उस प्रोफाइल का नेम लिख दोगे, जिस नेम की भी प्रोफाइल होगी। ठीक है। जो भी नेम आप सर्च वो आप करोगे फिर उसको यहाँ से क्लिक करने के बाद जब आप इसको क्लिक कर लोगे तो यहाँ से आप उसको इंसाइट्स की देना चाहते हो एक्सेस, या अकेली एड्स की देना चाहते हो, या फिर उसको मुकम्मल ये कम्युनिटी की भी एक्सेस देना चाहते हो कि वो यहाँ पे कंटेंट वगैरह भी पोस्ट कर सकता है, मैसेजेस भी देख सकता है, तो फिर आप उसको एक्सेस दे दो। ये पेज की कौन सी जगह पे होगा, सॉरी? ये प्रोफेशनल पेज पे जब आप जाते हो, प्रोफेशनल पे डैशबोर्ड पे जाओगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपका आता है पेज एक्सेस के ऊपर। सर मेरा सवाल है कि हम उसका वो कैसे जी। सर मेरा सवाल है कि हम वो रिपोर्ट कैसे तैयार करके उन्हें देंगे इनसाइट्स को देख के। इंसाइट्स को देखकर आप उसको एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दे देते हो। ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 मिनट में ज़रा वेट अ सेकेंड, मैं एक ओपन कर लूँ तो फिर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता जी सर, हो रही है। हूँ। ओके। ये है मेरा एक क्लाइंट था फ़लस्तीन का। जब मैंने फ़लस्तीन के क्लाइंट को अप्रोच किया था, देन उसके बाद मैंने उसको एक रिपोर्ट बना के भेजी थी। फर्स्ट जो है उसका पेज का नेम। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो कैटेगरी क्या है, कि वो शॉपिंग मॉल है उसका। ठीक है। वो जो बुक्स वगैरह देता है। और उसकी मैंने सबसे पहले एडवर्ट बूस्ट जो एड्स रिपोर्ट जो उसने खुद ने जो रन की हुई थी, उसने मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए अप्रोच किया, मैंने उसको अप्रोच किया था क्योंकि उसका कंटेंट तो अच्छा जा रहा था लेकिन उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं थी जिसकी वजह से उसके पास कोई सेल्स वगैरह नहीं थी। देन उसके लिए फिर क्या है कि मैंने उसको अप्रोच किया था, मैंने उसको एडवर्टाइजिंग के हवाले से उसकी जो पहले जो उसने एड्स वगैरह रन की हुई थी कि $21, $40, $12 की उसने एड्स वगैरह रन की हुई थी, $272। तो देन मैंने उसको उसका दिखाया कि भाई आपकी रिपोर्ट्स ये थी। देन फिर मैंने उसको रिकमेंडेशन दी कि आपकी जो बूस्ट है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फॉलोअर्स एंड व्यूज़ को ही दिखाता है। आप क्या प्रॉपर एक एडवर्टाइजिंग करवाएं, जिसके लिए मैं आपको मुकम्मल एडवर्टाइजिंग वगैरह कर दूंगा एड्स मैनेजर के थ्रू। ठीक है। जिससे आपकी सेल्स वगैरह भी बढ़ेगी ताकि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर हो सके, आपकी सेल्स बढ़ सके। ठीक है। फिर उसके लिए जिस चीज़ की मुझे नीड थी कि मुझे जो है उसके लिए बिजनेस अकाउंट की ज़रूरत होगी, उसमें मुझे क्या क्या उसमें ऐड रन करेंगे। ठीक है। जिससे कस्टमर्स आएंगे। ठीक है। और उसके बाद मैंने प्लान बना के उसको बताया कि हाँ हमारा जो वर्क होगा कि किस तरीक से किस तरीक तक चलेगा।
ठीक है। और इसमें प्रॉपर कैंपेन आई विल रन एड्स, देन मैं उसको हर चीज़ बताया। फिर उसका बजट था $200 का टोटल बजट, ठीक है। 10 डेज का था, तो मैंने उसको बताया मैं उसका ऐड किस तरह मतलब ऐड रन करूँगा। पर एड से सेट को मैं 4 ऐड सेट बनाऊंगा, उसके कितने कितने स्पेंड करूंगा उसके ऊपर, मुकम्मल एक चीज़ बताई। देन उसको मैंने किया एक रिपोर्ट, सिंपल सी रिपोर्ट, ये नहीं कि ना ही कोई ज़्यादा हैवी रिपोर्ट के पिक्चर्स के अंदर टेम्पलेट्स बनाना, नहीं। मैंने एक उसको सिंपल वे में एक रिपोर्ट बना के दी कि ये चीज़ है, इस तरह आपका वर्क होगा आपका। मेरा मैंने इसके अंदर एक्शन प्लान भी डिफाइन कर दिया, ताकि उसको कोई कलर्स वगैरह नज़र ना आए, सिर्फ जस्ट उसको मेरा वर्क जो लिखा हुआ है बस वही उसको पता चल जाए कि मैंने उसको लिखा किया, और उसने उसको पढ़ने के बाद मेरी उसके साथ डील क्लोज होगी, ठीक है। इस तरह वर्क जो है होता है, ठीक है। अब हम अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लास क्योंकि फिर उधर ही रुकी हुई है जी। तो आज का हमारा लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करना है हमने, अ, इधर अवेलेबल होगा जी हाँ जी, नवाज। एड्स रन कर ली थी और हाँ समीउल्लाह। पेमेंट भी हो गई थी वॉलेट से। ओके। एड्स एड मैनेजर में एड रन वगैरह सब हो गया था अच्छा, मतलब और कि हमारा वॉलेट से पे भी फेसबुक हो गया था वापस फेसबुक डाल हमारा दी। क्लियर हो गया था ऐसे। एड्स कंप्लीट हो गया। जी फेसबुक हमारा कंप्लीट हो गया, फेसबुक भी मैनेजमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, फेसबुक मार्केटिंग भी हाँ हमारी जी। कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हाँ और जी। एडवर्टाइजिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा इंस्टाग्राम आज से, ठीक है। और उसके हाँ बाद हाँ जी। आई थिंक यहाँ पे किसका हैंड मैंने देखा था, चलो क्लियर हो गया। ओके, तो आज फिर हम इंस्टाग्राम को स्टार्ट करते हैं। देखें इंस्टाग्राम, जिस तरह आप अपना एक इंस्टाग्राम बनाते हो सेम उसी तरह ही इंस्टाग्राम बनता है, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ आपको क्या इम्प्लीमेंट करना होता है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ही होती है कि वो होता है आपका प्रोफेशनल, आपका अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना। और उसके अंदर ये होता है कि आप अपने बिजनेस के वाले से कैटेगरीज देते हो कि आपका बिजनेस कौन सा है, ठीक है। और आप उसमें अपने कॉन्टैक्ट इन्फो ईमेल्स वगैरह देते हो, देन उसके बाद उसको फाइनल कर लेते हो। आई थिंक मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन क्यों नहीं हो रहा। ओके, आप सब ने अपना जो है इंस्टाग्राम बनाया हुआ होगा, ठीक है। तो अब आप जब न्यू अपना इंस्टाग्राम बनाओगे अपने बिजनेस के नेम से, ठीक है। एक तो आपका पर्सनल होता है और एक होता है प्रोफेशनल। पर्सनल जो कि आप खुद अपने लिए यूज़ करते हो, जो बिजनेस के लिए बनाओगे तो जारी बात है आपने उसको बिजनेस के नेम से ही बनाना है। बिजनेस के नेम से बनाने के बाद आपका फर्स्ट क्या आता है, क्या उसका नेम, उसका यूज़र नेम, अगर आपकी वेबसाइट है तो ठीक, नहीं है तो इसको छोड़ दें। अपना बायो लिखें, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, ठीक है। 2 मिनट पहले मैं इसको स्विच पर्सनल अकाउंट पे कर लूँ कि पर्सनल और प्रोफेशनल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। पर्सनल अकाउंट में वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, मींस के आप उसके अंदर, अब देखें यहाँ पे आपने अपना ईमेल दे दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर भी आपने देना है, और अपना अगर बिजनेस के रिलेटेड बना रहे तो उस तरह आपने कोई जेंडर नहीं देना, ठीक है। और उसके बाद बाकी तो ये हर चीज़ के बाद इसको आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद इधर क्या आता है, चेंज चेंज पासवर्ड्स वगैरह आ जाता है। ऐप्स एंड वेबसाइट्स मीन के जितने मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन के अगर आपने इंस्टाग्राम के साथ उसको कनेक्ट किया होगा, मीन्स के इंस्टाग्राम के साथ आपने कोई भी अकाउंट अटैच किया होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी अगर कोई गेम खेलते हो तो उसके साथ वो कहता है आप फेसबुक का अकाउंट अटैच कर लॉगिन फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो या उसको इंस्टाग्राम से लॉगिन करना चाहते हो, तो इनमें से आप जो है वो उसकी एक एक्टिविटी बताएगा कि आप इस मतलब एप्लीकेशन पे एक्टिव हो, ठीक है। एक्सपायर्ड का क्या है कि इधर से आप जो है एक्सपायर हो चुके हो और दूसरी बार रिमूव के यहाँ इतने एप्लीकेशन से आपने रिमूव कर दिए। उसके बाद ईमेल नोटिफिकेशंस आते हैं। ईमेल नोटिफिकेशंस के अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, किसी ने अगर कोई भी आपको लाइक करता है, फॉलो करता है, ठीक है, या आपको कोई मैसेज करता है तो आपको ना नोटिफिकेशन ईमेल के ऊपर आ जाए कि इस बंदे ने आपको नोटिफिकेशन मतलब कि लाइक किया, इसने आपकी पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया, तो उसके रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अब ये तो हो गया ना एक आम सिंपल, आपको सारा पता है। और उसके बाद होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अकाउंट में जब आप इसको स्विच करते हो तो ये आपसे दो कैटेगरी पूछता है, एक क्रिएटर और एक बिजनेस, कि आप कोई इन्फ्लुएंसर या कोई पब्लिक फिगर हो, ठीक है, कोई स्टार हो, या फिर आप कोई बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो। तो जाहिर बात है अगर हम ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं तो हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये पूछते हैं आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के हो, ठीक है। आप प्रोडक्ट सर्विस देते हो, या आपका शॉपिंग है, रिटेल का है, या आपका कॉस्मेटिक, हेल्थ एंड ब्यूटी का है, किस चीज़ का वर्क है। मैं कहता हूँ मेरी सोशल मीडिया एजेंसी है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको शो ऑन प्रोफाइल पे करने के बाद मैं इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी कैटेगरी भी आ गई, मैंने उसको बता दिया कि मैं जो एक बिजनेस है मेरा, ठीक है, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है और मेरी एक सोशल मीडिया की एजेंसी भी है, अपनी कैटेगरी बता दी। अब नेक्स्ट आगे आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फो, ठीक है। आपने इधर ये कॉन्टैक्ट ईमेल देना है, फ़ोन नंबर देना है। अगर आप ईमेल अभी फ़िलहाल आप नहीं दे रहे तो आप इधर अभी फ़िलहाल अपनी बिजनेस ईमेल दे दो, आपका अगर नंबर नहीं है। नंबर के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने अपना बिजनेस नंबर लेना है, ना कि आपने अपना ये पर्सनल ईमेल यूज़ करनी है। ना ही पर्सनल ईमेल यूज़, बिजनेस ईमेल। नंबर भी आपने बिजनेस यूज़ करना है ताकि कोई भी अगर आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मिक्स ना हो, ठीक है। और इधर आपका अगर ऑफिस है तो लोकेशन दे दें, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं सिर्फ इधर सिटी लिख दो कि भाई आप पंजाब से हो, ठीक है। और यहाँ पे जिप कोड पंजाब लाहौर से हो, आप अपना मुकम्मल एड्रेस ना दो, सिर्फ ये एक इशारा दे सकते हो कि भाई आप इस सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। और आप इसको भी जो है कॉन्टैक्ट इन्फो को ऑन प्रोफाइल पे करने के बाद आप इसको सेव करते हो तो ये आपका जो है प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। और प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आपको ये इनसाइट्स मिल जाती हैं, इनसाइट्स वगैरह भी मिल देखने को मिल जाती हैं ताकि आप इनसाइट्स वगैरह भी चेक कर सको। अब देखो यहाँ प्रोफेशनल पे आए, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड ईमेल, थर्ड फ़ोन नंबर। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको लोग जो अगर आप फ़ोन नंबर दे रहे हो उस पर लोग आपको कॉल करें या एसएमएस। मैंने इधर लिखा हुआ है कॉल, मैं कहता हूँ नहीं मुझे टेक्स्ट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो मुकम्मल ये सेटअप करने का मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी जो है प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल बिजनेस के लिए तैयार हो गई है, ठीक है। अब मैं इजीली कोई भी अपनी सर्विस वगैरह देता हूँ, अगर किसी को मेरे से नीड होगी सर्विस की, देन वो मुझे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी यहाँ पे एजेंसी नेम भी आ गया, ठीक है। अगर हम इसको अगर यहाँ से ये हमें स्विच, ठीक है, आप इसको इजीली जो है कर सकते हो। और दूसरी बात, आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है अपने फेसबुक पेज के साथ। फेसबुक पेज पर आओगे, ठीक है, लिंक्ड अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट्स पे जाओगे अगर आपका प्रोफाइल है, ठीक है। लिंक्ड अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम दिखाएगा, लिंक्ड अकाउंट, और प्रोफाइल ये वाली खुली हुई है, ठीक है। अब इधर जाओगे इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद आपने लिंक जो होंगे लिंक्ड अकाउंट्स, ये लिंक्ड अकाउंट्स आ गया। लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करो, यहाँ से आपने व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को अटैच कर लेना है अपने पेज के साथ। फिर आप इजीली एक ही जगह से आप दोनों अकाउंट्स पे इजीली पोस्टिंग कर सकते हो। आप अगर फेसबुक से अगर आप कर रहे हो प्लानर पे आपने प्रोडक्ट लगाई है तो आप इजीली कोई भी पोस्ट कर रहे हो आप, तो आप इजीली एक ही जगह से दूसरी जगह पर आप पोस्ट कर सकते हो। मीन्स कि आप फेसबुक से ही पोस्ट करोगे तो वो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है। यहाँ से आके आपने कॉन्टैक्ट टू अकाउंट करना है तो ये आपका अकाउंट लग जाएगा, ठीक है। और एड्स के लिए क्या है कि आपने इंस्टाग्राम पे अगर एड रन करनी है, अगर आप कोई भी पोस्ट लगाते हो तो उसको यहाँ पे साइड पे ऑप्शन देता है बूस्ट का, ठीक है। एक तो होगी पोस्ट बूस्ट करना, ठीक है। अब आपने ऐड कैसे रन करना है उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आपने अपने एड्स मैनेजर में जाना है, ठीक है। एड्स मैनेजर कंपेन पे जाओगे, कंपेन्स में जाने के बाद आपने क्या करना है कि एड सेट पे जाने के बाद जहाँ पे नीचे प्लेसमेंट आती है कि आपने कौन सी प्लेसमेंट पे ऐड अपना रन करना है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको एडिट करता हूँ, एक कंपेन में उठा लेता हूँ। अब कोई क्लाइंट आता है कहता है सिर्फ मैंने जो है अपने इंस्टाग्राम पे ऐड रन करवाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने एक कंपेन बनाते हो, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो किसके लिए आप ऐड वगैरह रन कर रहे हो।
ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है आगे, नेक्स्ट एड सेट के अंदर जाना है। एड सेट के अंदर लास्ट में होगा प्लेस ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या मैनुअल प्लेसमेंट। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट में जाके आपने फेसबुक, मैसेंजर और ऑटो इंटरनेट जो है इसको आपने ऑफ कर देना है, बाकी इंस्टाग्राम को ऑन रखना है, जिससे फिर ये होगा कि आपकी सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड रन होगी, बाकी फेसबुक और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी ऐड रन। ये देखो ये मैनुअल प्लेसमेंट है, आप यहाँ मैनुअल प्लेसमेंट में करोगे, ये आ गया फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, और इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो मेरा ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे रन होगा और कहीं पे रन नहीं होगा। क्लियर है? इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर आप एक बार बताइए किस तरह इंस्टाग्राम के ऐड वो करते हैं। इंस्टाग्राम से मैं ये पूछ रहा था कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ किस तरह ऐड रन करते हैं, मैं ये सही इंस्टाग्राम पे किस तरह एक ऐड रन बार करते हैं? हाँ इंस्टाग्राम पे वही ऐड रन करने का तरीका बताया मैंने, कि आप अपने एड्स मैनेजर पे आते हो, अगर आपने ऐड रन करना है प्रॉपर ऐड, ठीक है, एड्स मैनेजर पे आओगे, आप न्यू कंपेन क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्टिव डालोगे जिस के रिलेटेड आपने कंपेन रन करनी है, ठीक है, अपने ऐड सेट के ऊपर आते हो, तो ऐड सेट पे आने के बाद आपका प्लेसमेंट आता है, ये प्लेसमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, आपने इसको मैनुअल करके आपने फेसबुक और ये इसको ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को ऑफ कर देना, सिर्फ इंस्टाग्राम को ऑन रखना है, तो आपकी ऐड जो भी है वो इंस्टाग्राम पे रन होगी। थैंक यू। और अगर आपने बूस्ट ऐड रन करनी है इंस्टाग्राम की, तब आप अपने इधर पोस्ट के ऊपर रन करते हो, जब क्लिक करते हो तो इधर बूस्ट ऐड का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इजीली बूस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन? सर लेकिन ऐड रन करने के लिए तो लाजमी है कि आपका एड्स अकाउंट जो है वेरीफाई हो। ऐड अकाउंट वेरीफाई होना लाजमी है, ठीक है, लेकिन आप सर उसके असल में बगैर भी ऐड रन कर सकते हो, वेरीफाई के बगैर भी ऐड रन कर सकते हो। सर अभी मैंने मतलब अभी एड्स अकाउंट यानी था मेरा, तो वो अभी रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब हाँ, जिस तरह वो पिछली वीडियो में आपने बताया था ना, पिछली क्लास में क्लास 4 में कि किस तरह वेरीफाई हुआ, लेकिन इस तरह से वेरीफाई हो नहीं रहा। वो वेबसाइट मांग रहा है लेकिन मेरी वेबसाइट बनी भी नहीं है। जाहिर बात है उसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन होगी ना। अगर आप एक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करते हो तो उसके लिए वो मुकम्मल आपसे जो है डिटेल्स लेता है, मीन्स आपका एनटीएन नंबर, आपका एनटीएन नंबर नहीं है तो उसकी जगह आप आईसीएनएसी नंबर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन क्लियर कर देते हो। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, उसकी जगह आप अपना फेसबुक पेज का लिंक डाल दो, फेसबुक आईडी का लिंक डाल दो, अगर आपका वो पेज था पेज का लिंक डाल दो, ठीक है, और उसके बाद ठीक है सर, थैंक नेक्स्ट यू। करते जाओगे, नेक्स्ट करते जाओगे, फिर एंड लास्ट में वो आ जाता है ऑप्शन, आपकी वेबसाइट ईमेल फ़ोन टेक्स्ट नंबर से करोगे या फिर आपने करना है अपनी ईमेल से, तो जो वो रिकमेंड करता है वो वेबसाइट की ईमेल करता है, कि जो आपकी वेबसाइट की ईमेल है, मीन्स के अगर कोई भी आपका नेम है जैसे एडमिन एड, आपकी कोई भी एजेंसी का नेम है .com, ठीक है, जो कि आपकी डोमेन जो आपकी वेबसाइट होती है उसकी ईमेल होती है। सही है, आप सही वो है। अकेले ईमेल भी परचेज कर सकते हो GoDaddy से, वहां से जाके आप अकेले ईमेल भी परचेज कर सकते हो। जी खालिक रहमान। वो ईमेल जो होगा वो हमारे सर अगर बिजनेस के हमारा डोमेन के आईडी नेम से कार्ड होगा। नहीं है, जी जी खालिक रहमान क्या कह रहे हैं? जी सर मेरी एज 13 ईयर्स है, मेरा आईडी कार्ड नहीं है, तो फिर मेरी तो सिम भी मेरी मम्मा के नाम पे है। आप अपना अकाउंट यूज कर रहे हो एफबी का? जी कर रहा हूँ, मेरी मम्मा के नाम पे सिम है तो वो ही मैंने चलाया। ओके, फिर ये काम करें कि जारी बात है आपका तो फिर नहीं हो पाएगा, अगर आपका भाई का है तो भाई की आईडी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, उसी के उसका पहले वेरिफिकेशन करवानी होगी, कंफर्म आइडेंटिटी, फिर उसके बाद आपको जी कंफर्म, अगर अपना बिजनेस मैनेजर कंफर्म करना है तो वो भी आप पे जारी बात है उसी के नेम से ही कंफर्म करोगे। जी, तो नाम भी फिर भाई का ही आएगा, बिल्कुल जारी बात है, मैं अपना नेम नहीं यूज कर सकता फिर? नहीं कर सकते जब तक आपका अपना आईडी कार्ड नहीं होगा, आपने खुद अपना अकाउंट बना के उसको रजिस्टर नहीं किया होगा, आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं जी करवाई सर। होगी, फिर उसके बाद अगर आप बिजनेस जी मैनेजर पे जाओगे तो जारी बात है वो आपकी मैच करेगा,
अगर आपका आपकी आईडी जी के साथ कोई मैच ही नहीं है तो डेफिनेटली वो उसको जी। क्या नाम है रोक देगा, वो सस्पेंड कर देगा कि भाई तो दोबारा अगर करे। जिस तरह सर, अब जो सर कुसैन है, हम्म। उन्होंने 17 साल की उम्र में किया था, तो सर उन्होंने फिर कैसे किया? देखिए आप उसका वो बनवा सकते हो ना अपना अंडर 18 कार्ड, अंडर 18। अच्छा, वो अंडर 18, उससे सिम वगैरह भी निकल जाएगी? जी उससे सिम भी निकल आती है, उससे हर चीज़ हो जाती है, उससे आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। ऐसा समझ लें कि वो आपका जी एक आईडी कार्ड है। मतलब मैं अपने नाम के ऊपर ही सब सारा करूं? हाँ। जी सर, थैंक यू सर। जी ट्रिमा खान। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर जो पेज पेज से हम शेयर करते हैं कोई पोस्ट, मतलब पोस्ट लगाते नहीं है, जस्ट शेयरिंग करते हैं, तो वो इंस्टा पर आ जाती है? नहीं, नहीं पोस्ट आती। लगाना, आप अगर मेटा अपने मेटा बिजनेस सूट में जब जाते हो, हाँ हाँ। ठीक है, इधर से प्लानर जी पे जब आप ऐड कोई भी पोस्ट लगाओगे पेज पे, तो डेफिनेटली आपका वो पोस्ट अगर इंस्टाग्राम पे लगाना चाहते हो कि भाई यहीं से दोनों तरफ लग जाए, तो यहाँ से ये आएगा ऑप्शन, ये इंस्टाग्राम, यहाँ से पहले कनेक्ट इंस्टाग्राम करोगे, जब इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा तो इस ऑप्शन को भी क्लिक करोगे, तो दोनों टिक हो जाएंगे, तो दोनों पे एक ही जगह पोस्ट लग जाएगी। हाँ, तो ये अगर तो आप मुझे पता था, मैं समझी शेयरिंग से भी आती है। नहीं नहीं, शेयरिंग से नहीं आता। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी खालिद रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? जी ट्रिमा खान, आपका मैंने हैंड देखा था जी। इसरार अहमद जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे पूछना ये था कि इनके लिए जो पोस्ट लगाते हैं, इनके लिए टैग्स वगैरह किस तरह यूज करते हैं? देखिए उसके लिए पोस्ट के लिए जो होती है पिक्चर फॉर्म जो है उसके लिए हैशटैग्स होते हैं, ठीक है। और अगर कोई वीडियो लगा रहे हैं तो क्रिएटर स्टूडियोज जब आप कोई वीडियो लगाते हो तो उसके लिए आपको जो है टैग्स की ज़रूरत होती है। आपकी वीडियो किस नीच के रिलेटेड है, आपको अगर कोई प्रोडक्ट है तो कॉस्मेटिक ब्यूटी उसके रिलेटेड फिर आप जो है उसको यूज़ करते हो। अगर सर वो नेचुरल ब्यूटी शो कर रहा है पाकिस्तान की, तो या फिर विलेज लाइफ के बारे में, तो उसके लिए फिर हम किस तरह के टैग्स यूज करेंगे? देखें आपकी जो कॉस्मेटिक है ना, नहीं सर, ब्यूटी दूसरी नेचुरल ब्यूटी मींस पाकिस्तान की, नेचुरल ब्यूटी, नॉर्थन एरियाज की, इस तरह से। देखिए ना, उसका आप टारगेट करेंगे, इसका कोई ब्रांड है? ब्रांड कोई है, कोई खास मेरे हिसाब से नहीं है। पहले वो रिसर्च करें, आप जो काम कर रहे हो उसका कोई ब्रांड है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्विस या कुछ भी ऐसी चीज़ दे रहे हो उसका कोई ब्रांड है जिनको लोग फॉलो करते हो, आप उस ब्रांड को एज आ इंटरेस्ट जो है बीच में ऐड कर सकते हो, ताकि जो उन लोगों को फॉलो करते हैं, उस ब्रांड को फॉलो करते हैं, उनको ये ऐड नज़र आना चाहिए, ताकि जो नीडी बंदे होंगे उन तक ये ऐड पहुंचे और वो क्या नाम है इस चीज़ को बाय करें। फॉर एग्जांपल एक कोई पेज है उससे रिलेटेड, उसके फॉलोअर्स अगर मिलियन में है या ज्यादा है, तो मैं उसको भी टैग करूँ? हाँ उसको टैग कर दो। ठीक, थैंक एक एक टैग करना, ये ना हो कि 5-6 अगर मिलियंस बैठे हैं तो आप 5-6 को टैग कर दो, नहीं एक को करना जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि लोग उसे फॉलो करते हैं, उसको एक ऐड कर लो। और उसके बाद आप अपने उसके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो टैग्स हैं वो डालो, जिससे क्या नाम है लोगों की ज़रूरत को जो है लोग उसको सर्च करते हो, वो टैग्स यूज़ करो। यू। प्रोडक्ट से रिलेटेड तो मैं डालता हूँ, लेकिन उससे कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जाहिर बात है, आपने उसकी ऑडियंस किस तरह बनाते हो? ऑडियंस मैंने कुछ उसको ग्रुप्स वगैरह में शेयर करता हूँ नहीं, ऑडियंस कि बनानी पड़ती है उससे ना, पहले आप कोई भी प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस बनाओ। आपको मैंने तरीका बताया तो था ऑडियंस बनाने का। आपसे पहले बात की थी, आपने कहा था इसको ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो। ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं, लेकिन उसकी अगर आप ऐड रन कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको क्या नाम है चाहिए होगी ना ऑडियंस। जी, वहाँ उसके लिए मैंने ऑडियंस के लिए अपने जो फेसबुक अपनी ओरिजिनल आईडी है वहाँ से फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट किया था, काफी को, एक दो दोस्तों की आईडी से इनवाइट किया था। देखें प्रोफेशनल अकाउंट के लिए जमा सा फेसबुक क्लाइंट पेमेंट के लिए क्या लिए सिक्योर होता है? जी सिक्योर होता है मोहम्मद जमाल। अच्छा प्लीज इन्फॉर्म अबाउट टेक न्यूज़, हाउ टू फाइंड टेक न्यूज़। ओके,
आप टेक न्यूज़ को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ये है कि आप जो है सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है, गूगल के ऊपर। ठीक है, आपको टेक न्यूज़ के रिलेटेड जो है आपको काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद खालिकुर रहमान सर, आपने फ़र्स्ट क्लाइंट से कितना चार्ज किया था? मैंने फ़र्स्ट क्लाइंट से भी $10 चार्ज किया था। और उसके बाद मोहम्मद जमाल कह रहे हैं जी सर सिक्योर है, सिक्योर है। ट्रीमा खान सर, प्रोफेशनल अकाउंट के लिए डोमेन होना लाजमी है। जी, अगर आप इन द फ्यूचर एजेंसी बनाओगे, कि आप कह रहे हो कि मैंने अपना जो ये मार्केटिंग का वर्क है मैंने इसको लेके चलना है, तो आप उसके लिए क्या है, डोमेन लेना लाजमी है, ताकि इन द फ्यूचर अगर आप उसकी वेबसाइट बनाकर प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में वर्क करो। ओके, सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर हमने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है तो हम उससे पेज का कौन सा रोल लेंगे, एडमिन अगर वो ना देना चाहे? एडमिन के अलावा एडिटर। एडिटर क्या क्या कर सकते हैं? ऐड लगा सकते हैं, पोस्टिंग जी, वगैरह? मुकम्मल कर सकते हैं। सही है, ठीक। जी गुलजार। ऐसा तो डोमेन नहीं है अगर तो लेनी कौन सी चाहिए, एडमिन की पेज रोल लेना चाहिए? पेज रोल सर एडिटर, पेज रोल जो है एडिटर ही चाहिए। अगर वो एडमिन देना ओ, चाहता है तो वो दे दे तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। सही, ठीक। जी गुलजार। जी सर, वो मैं ये पूछ रहा था, जो आपने अभी कौन सी ऐसी वेबसाइट बता दी जिस अपनी मेल की डोमेन ले सकते हैं? गो डैडी। गो डैडी। ठीक आप है उसके सर, अपनी थैंक यू। वेबसाइट भी, अपनी वेबसाइट की डोमेन भी परचेज कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट की डोमेन परचेज करते हो वहाँ से, तो आपको वहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन दे रहा है। अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ से तो आप फ्री में अपनी ईमेल्स बना सकते हो जितनी मर्जी बनाना चाहो। अगर आप क्या नाम है अभी वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, सिर्फ डोमेन परचेज करनी है, तो उसके साथ ये है कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि ईमेल ईमेल बाय कर लो, ताकि आप ईमेल्स वगैरह अभी से ही उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दो क्लाइंट्स वगैरह को कि भाई मेरी इस ईमेल पे सेंड कर दो। मैं यहाँ से क्या नाम है आपको चेक करके, टीम चेक करके बता देगी। ओके जी नुमान खान। जी रहीम राव। जी, और ये पूछना था कि क्लाइंट के जो हम ऐड रन करेंगे वो ऐड मैनेजर से रन करेंगे, पर्सनल ऐड मैनेजर से, या बिजनेस ऐड मैनेजर से? क्लाइंट अपना बिजनेस मैनेजर देगा। अगर उसका बिजनेस मैनेजर नहीं बनना हुआ तो उसका आप बना के दोगे, तो उसके लिए भी आप अलग उसको चार्ज करोगे। सही। एडवांस से रन करेंगे बिजनेस मैनेजर से। जी और सर। पेमेंट मेथड के लिए क्रेडिट कार्ड जो होगा, हम्म, कार्ड जो हो वो कार्ड उसका डालेंगे या उससे पेमेंट लेंगे? अगर उसके पास है तो ठीक, नहीं है तो उसे कहो कि आप मुझे पहले पेमेंट भेजेंगे, देन फिर मैं आपकी ऐड रन करूंगा। तो डोमेन नहीं है सही, तो ठीक। ऐड रन नहीं कर सकते। देखिए अगर डोमेन नहीं है आपकी तो आप ऐड रन कर सकते हो, डोमेन लाजमी नहीं है। डोमेन मैंने कहा तब लाजमी है अगर इन द फ्यूचर आप एजेंसी बनाने जा रहे हो, प्रॉपर वर्क करना चाह रहे हो, तब उसके लिए डोमेन रख लो। अगर आप वेबसाइट भी बनवा लेते हो तो बनवा लो। सर मेरा जी नुमान। जी नुमान पूछें। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम दोनों पर सर, तो अगर हम सिर्फ फेसबुक पर रन करें, फेसबुक और उस एड को रन करें और इंस्टाग्राम को छोड़ दे सर, तो रिजल्ट में फर्क होगा कि नहीं? अगर बिल्कुल। एक एड को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रन करें एक ही बजट पर अटैच, इंस्टाग्राम को हाँ अटैच करके, दोनों अगर पे सिर्फ इकट्ठा रन फेसबुक पर करोगे, रन करे तो रिजल्ट में फर्क आएगा कि नहीं? नहीं फर्क नहीं आएगा इतना रीच खास। नहीं। खास फर्क नहीं आएगा। इसमें ये होता है कि अगर आपकी टारगेटिंग ऑडियंस राइट है ना, तो दोनों पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ये नहीं होता कि उधर आपको जी अगर ज़्यादा, हाँ ये हो सकता है कि एस्टिमेट ये हो सकता है अगर आपकी ऑडियंस वो फेसबुक राइट फाइंड कर लेता है तो आपको कम बजट में बहुत ज़्यादा ऑडियंस दे देता है। ठीक है, तो वो फिर फेसबुक के ऊपर होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। जी रहीम राव, आपका क्या क्वेश्चन है? इंस्टाग्राम के लिए अगर एक्सेस चाहिए हो तो उसके लिए क्या करें, पासवर्ड मांगे उनका? हाँ, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है। और लीड क्या होती है और ये किस तरह ले, मतलब कहाँ कहाँ ले सकते हैं? क्या चीज़? लीड 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 जनरेशन जो होती है। लीड जनरेशन के लिए आपको ऐड रन करना पड़ता है प्रॉपर। ठीक है, लीड में मतलब क्या क्या डिटेल्स होती हैं?
लीड के अंदर यही है कि आप ऐड जब रन करते हो लीड के अंदर आपको फॉर्म गूगल फॉर्म ऐड करना होता है। अगर आप गूगल फॉर्म ऐड नहीं रन कर रहे तो फेसबुक भी आपको रिक्वायर्ड कर देता है कि एक छोटा सा मैसेज दे देता है कि उसके अंदर आप नेम जो जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो बंदों से वो आप ले सकते हो इजीली। सही है। कोई व्हाट्सएप पे लीड नहीं ले सकते? हाँ व्हाट्सएप पे ले सकते हो, उसके लिए मैसेजेस के आप ऐड रन कर सकते हो इजीली। सही है, ठीक है। रियल एस्टेट की जो हमने लेनी होती है हाँ लीड्स, व्हाट्सएप वो रियल स्टेट के लिए अगर लेनी तो व्हाट्सएप, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। सही, ठीक। जी नुमान खान कौन था? सर इसमें ऐसे भी होता है कि जैसे अब हम रियल एस्टेट का काम करते हैं तो हम फिर पूरी जिंदगी रियल एस्टेट का ही करेंगे या रेस्टोरेंट्स नहीं का और भी कर सकते हैं? आप कर सकते हो, आप तो सब नीच के ऊपर, अगर आप मार्केटर हो तो आप तो हर नीच के ऊपर वर्क करोगे जिस चीज़ का भी मिल जाए। हर एज पे करेंगे जो आपको मिलेगा जी चीज। अनम राव जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक क्लाइंट के लिए ना एक एड रन की थी वुमेन क्लोथिंग से रिलेटेड। तो उसकी जो प्लेसमेंट मैंने इंस्टाग्राम भी रखी थी और फेसबुक भी। तो जो मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस रिसीव हुए थे ना वो 80 to 85% जो लोग थे वो फेसबुक से ही आए हुए थे और कुछ बस थोड़े से मैसेज थे जो इंस्टा से आए थे। तो ऐसा क्यों, मतलब उधर से अ, बहुत कम उधर से ज्यादा? बिल्कुल इस तरह होता है कि आपको पहले तो टारगेटिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च किस तरह कि आप देखो कि इंस्टाग्राम पे उसका क्या स्कोप है, उस बिजनेस का, उस प्रोडक्ट का। वो किस तरह आपको पता चलता है? आपके कोई भी प्रोडक्ट है वो या सर्च आपको हर प्लेटफॉर्म पे उसका सर्च इंजन मिल जाता है। उस प्रोडक्ट को सर्च करो, उस नीच को सर्च करो कि वो वहाँ पे कितनी है, कितने लोग बैठे वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनकी क्या क्या ऑडियंस है, कितनी ऑडियंस है। फिर उन ऑडियंस की जाके कमेंट्स देखो उनकी पोस्ट के नीचे कि ऑडियंस उनसे क्या डिमांड कर रही है। ठीक है, अक्सर लोगों ने फेक लिए होते हैं तो ये चीज़ भी कंफर्म करते होते हैं फिर जाकर ऐड रन करते हैं। अगर क्या पता आपका जो नीच है वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ही हो। जी अच्छा। फिर उसके भी बाद दो किस्म की होती है ना, दो टू टाइप्स होती हैं। एक लीड मैग्नेट होती है और एक लीड होती है। सर लीड मैग्नेट क्या होती है, वो किस क्या क्या? लीड मैग्नेट एक किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? सर फेसबुक की बात कर रहे हो? सर जी सर, जब लीड की एड चलाते हैं ना तो जो हम्म मैंने एक जगह पढ़ा था तो वहाँ पे टू टाइप्स ऑफ लीड्स होती हैं। एक हाँ, लीड मैग्नेट होती है और एक लीड होती है सिंपल। लीड सिंपल जो होती है वो आप फेसबुक के थ्रू ले लेते हो। ठीक है, लीड मैग्नेट के लिए तरीकाकार क्या है कि उसके लिए आप फॉर्म लगाते हो गूगल का। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट वहाँ पे फॉर्म पे ही जो है जाके वहाँ पे लीड कंफर्म करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर थैंक यू। देखें लीड्स लीड जो मैग देखें लीड्स जो हैं तकरीबन 3 टाइप्स की होती हैं। मींस के एक तो होती है मैसेजेस लीड, मैसेजिंग कन्वर्जन्स की, कि आप मैसेजेस लेते हो कि भाई हमें जो लीड है ना व्हाट्सएप पे आनी चाहिए, मैसेंजर पे आनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे आनी चाहिए। एक लीड होती है कि आप फॉर्म देते हो कि ये फॉर्म पे हमें लोगों का डाटा चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप एक गूगल फेसबुक का अपना भी फॉर्म होता है और एक गूगल का फॉर्म होता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ओके सर थैंक यू। सर अगर मैं अपना न्यू नंबर लेता हूँ फिर मैं अपनी फेसबुक की आईडी भी न्यू उसी पे बनाऊंगा बिजनेस की और नहीं इंस्टाग्राम सारी? नहीं, अगर आपका ऑलरेडी बनी हुई है आईडी तो आप उधर जाके नंबर चेंज कर दो, सेटिंग से जाके। बस नंबर चेंज कर दूँ? हाँ नंबर चेंज कर दो। ठीक है। बाकी हाँ हर चीज़ उसकी चेंज करने के बाद उसकी मुकम्मल राइट इन्फॉर्मेशन दो, एड्रेस हर चीज़ जी अपना नंबर को पब्लिक कर दो, हर चीज़ ईमेल को पब्लिक कर दो। उसके बाद देन आप जब अपना आईडी कार्ड की वहाँ पे पिक लगाओगे देन वो वहाँ से वेरीफाई कर देगा। जी सर। हम्म ओके सर अगर हम अपने नाम से ना बनाए अकाउंट एफबी क्या और ऐसा क्या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जाहिर बात है आपको प्रॉब्लम होगा अगर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी पड़ जाए, अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए या वो कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस दे दे किसी असिस्ट के ऊपर, तो आप वेरिफिकेशन करोगे। वेरिफिकेशन जब करोगे आईडी कार्ड दोगे तो जाहिर बात है अगर आप अपना भी आईडी कार्ड दोगी तो उसके ऊपर अगर नाम ही सेम नहीं होगा तो जाहिर बात है वो आपका आइडेंटिटी जो है एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।
देखें, ऐड रन करने के लिए आपको खुद ही ऐड बनानी पड़ेगी, क्लाइंट आपको ऐड नहीं देगा, आप खुद ही ऐड बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट भी करोगे, उसकी मुकम्मल सेटिंग, ऑडियंस और हर चीज़ रिसर्च करोगे। हाँ, उससे क्रिएटिव जो होता है वो आप क्लाइंट से मांग सकते हो कि भाई हम जो है ऐड डिज़ाइन वगैरह नहीं करते, आप हमें पिक्चर फॉर्म दो या वीडियो फॉर्म, हम उस पर ऐड रन करके देंगे। देखें, अगर आपकी फैमिली में इस चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप सोशल मीडिया ज्वाइन ही ना करें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग छोड़ दें। इसके लिए ज़ाहिर बात है आपको हर चीज़ की नीड पड़ेगी, आपको FB, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, ये सब यूज़ करना पड़ेगा। टिकटॉक भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि टिकटॉक भी एडवर्टाइजिंग होती है। हर चीज़ के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा और अपनी राइट इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जी अना मजीज। सर जैसे मैंने अभी वो आपको बताया था लेडीज क्लोथिंग का, तो अगर मैं फेसबुक की प्लेसमेंट को हटा दूं, सिर्फ इंस्टाग्राम की रखूं, तो फिर ऐसा हो सकता है ना कि मुझे बहुत ही कम मैसेज आए फिर? नहीं, अगर आपकी राइट ऑडियंस टारगेटिंग है तो आपको इंस्टाग्राम से बहुत अच्छे है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं वो इंस्टाग्राम पे ही मतलब कि फॉलो करती हैं, इंस्टाग्राम ही ज़्यादा यूज़ करती हैं, बहुत कम नहीं फेसबुक वही, यूज़ हाँ, करती हैं। वही अभी मैंने आपको कहा ना कि फेसबुक से ज़्यादा मैसेज आते हैं, मतलब 80 to 85% और इंस्टा से बहुत कम। अच्छा, तो अगर मैं सिर्फ अगर इंस्टा ही फेसबुक रखूं, से जो आपको मैसेजेस आए थे वो उसमें सब लेडीज़ ही थी कि मैन भी थे? लेडीज ही थी, टारगेट मैंने लेडीज ही क्यों ठीक किया है, था। सही किया था। मैंने कि शायद अगर, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि उसमें जेंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। नहीं नहीं, तो मैं एक दफ़ा इस तरह टेस्ट करके देख लूं, बस प्लेसमेंट हाँ, इंस्टा ही रखूं। प्लेसमेंट इंस्टा कर लो, और क्या नाम है, 300 की पहले करके देख लेना कि आपको कितनी ऑडियंस आती है। फिर अगर आपको ठीक रिस्पांस अच्छा आता है देन फिर आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बजट लगा देना, क्योंकि इंस्टाग्राम ठीक। पे ज़्यादातर ऑडियंस इंस्टाग्राम पे कपड़े की होगी, लेडीज़ क्लॉथिंग होगी, उसके बाद कॉस्मेटिक हो जी गया, यही। ये ज़्यादातर जो है इंस्टाग्राम पे ही ऐड रन होता है और वहीं से सेल्स ज़्यादा आती हैं। फेसबुक से भी आती हैं कि, लेकिन इंस्टाग्राम से भी आती हैं। ठीक है, थैंक यू। सर टिकटॉक एडवर्टाइजिंग का कुछ समझ नहीं आया, उस पर कैसे होगी एडवर्टाइजिंग? उसके टिकटॉक भी एडवर्टाइजिंग आ गई है लेकिन वो पाकिस्तान में भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो जब एलिजिबल होगी तो फिर हम आपको टिकटॉक का भी बताएंगे कि आप टिकटॉक का किस तरह कर सकते हो। वैसे दूसरे कंट्रीज़ में अवेलेबल है, तो और वो ये जो टिकटॉक है वो हमारे कोर्स की आउटलाइन में नहीं है, तो इसीलिए हम उसको भी क्या नाम है डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने वैसे बता दिया क्योंकि इन द फ्यूचर आपको टिकटॉक एडवर्टाइजिंग भी यूज़ करना पड़ेगी। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जब इन होते हो, हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए क्लाइंट कहते हैं मेरी एडवर्टाइजिंग करनी है आपने, फेसबुक भी करनी है, इंस्टाग्राम पे भी करनी है, ठीक है, गूगल पे भी करनी है, यूट्यूब पे भी करनी है, तो ज़ाहिर बात है आपको हर चीज़ के लिए अपनी राइट इन्फॉर्मेशन के साथ ही आपको वहाँ पे अकाउंट्स बनते हैं। चलें, ठीक हो गया। आज का प्रैक्टिस के लिए सर हम फेक अकाउंट बनाकर सकते हैं। देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस के लिए फेक अकाउंट नहीं होता, फेक आप पेज मतलब कि एक प्रैक्टिस पेज बना सकते हो। जिस तरह मैंने एक प्रैक्टिस वर्क के नेम से मैंने एक आईडी बनाई हुई है, सिर्फ मैंने क्या आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर भी मैंने पेज बनाए हुए हैं, एक डीजी फंड, डिजिटल फंडास, और क्या नाम है बाकी, ये भी प्रैक्टिस पेज मैंने बनाए हुए हैं। तो आप प्रैक्टिस पेज बना सकते हो, प्रैक्टिस आईडी नहीं बना सकते, क्योंकि आप जब आईडी बनाओगे उसको वेरीफाइड तो करोगे ना, फिर आपने उसके अंदर प्रोफेशनल पेज भी रखना है और प्रैक्टिस पेज भी रखना है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सको, और प्रोफेशनल पेज जिस पे आप अपना वर्क कर सको। चलें, ठीक हो गया। आज